लोगों के कैसी चल रही है तैयारी। तो देखो कल अपन अपना जो केमिस्ट्री का सिलेबस था उसको कंप्लीट कर चुके थे। पूरा जो आपका 8-9 क्वेश्चन का वेटेज था और केमिस्ट्री से रेलिवेंट था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब देखो कुछ पार्ट बचा हुआ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन हो गए, उसकी भी अपन एक क्लास अपलोड कर देंगे आपको। लेकिन आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है कि जो कल एग्जाम हुआ था किसका, प्री रीट नाम से कोचिंग ने क्या है टेस्ट लिया था, तो मैं आपको उसका जो सॉल्यूशन है उसके बारे में आज बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे और वो क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे। तो देखिएगा जिन्होंने भी ये क्लासें ली होंगी तो केमिस्ट्री से रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आसानी पूर्वक सॉल्व कर चुके होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जहां से भी पूछे थे वो नोट से ही पूछे थे और नोट्स में भी कहां से, एनसीईआरटी से। तो जितने भी बच्चों ने ये क्लासें देखी होंगी केमिस्ट्री की 36 के करीब क्लासेज हैं जिनको आपको देखना चाहिए और करीब 30 मिनट की है, वो ज्यादा नहीं है। कोई 40 मिनट की है, कोई 45 मिनट की है, कोई 30 मिनट की है, कोई 20 मिनट की है, कोई 10 मिनट की है। तो एवरेज निकालोगे तो ये 30 से 35 मिनट की एक क्लास है जिसको आपको देखना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सारी एनसीईआरटी बेस है ये क्लास है। तो देखो किस तरीके के कल क्वेश्चन पूछे गए थे। प्री रीड के नाम से कोचिंग में टेस्ट हुआ था, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, 9 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको पढ़ाए थे और वो आपके सीधे सीधे नोट से बन जाएंगे। नोट्स का मतलब है कि आपने जितने भी क्लासें देखोगे उनसे बनने वाले हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन की बात करता हूं किस तरीके से पूछा गया है। देखो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखो। तो मैंने आपको बताया था जब रासायनिक सूत्र पढ़ाया था कि 20 मिनट का वीडियो कम से कम हो, उसको देख लोगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था कि देखो अमोनियम होता है NH4 पॉजिटिव और SO4 होता है -2 में। अब जिसको ये बातें पता है ना वो इस क्वेश्चन को कर लेगा। अब देखो NH4 पॉजिटिव और SO4 -2, इसको इसके पैरों में डालो, इसको इसके पैरों में डालो, तो क्या बनेगा बताओ, NH4 2SO4। कौन सा ऑप्शन दे रखा है देख लो, क्योंकि आप हमेशा आवेश को उसके पैरों में डालते हैं। तो क्या NH4 SO4 बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या NH4 2SO4 बनेगा क्या? यही बनेगा, क्योंकि NH4 प्लस में है, SO4 -2 में। इसको इसके पैरों में डालो, इसको इसके पैरों में डालोगे तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी गलत है और ये भी गलत है, NH2SO4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये रासायनिक सूत्र वाला वीडियो है 20 मिनट का, देख लेना, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आसानी पूर्वक कर दोगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। समुद्री जल से नमक को शुद्ध करने में प्रयुक्त प्रक्रम है। तो देखो संघनन का मतलब क्या होता है बताओ? कोई भी गैस है उसको द्रव अवस्था में चेंज कर रहे हो आप, उसे बोलते हैं संघनन। तो संघनन तो नहीं हो सकता ये, ठीक है। आसवन का मतलब है कि कोई भी पदार्थ के, यदि देखो आसवन और प्रभाजी आसवन, यदि 20 केल्विन से कम पदार्थों का अंतर है तो प्रभाजी आसवन करते हैं, जबकि ज्यादा क्वथनांक में अंतर है तो आसवन द्वारा उनको अलग करते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, इनको सभी को आसवन द्वारा अलग अलग करते हैं। आई बात समझ में? तो आसवन भी नहीं होगा। निस्यंदन का मतलब होता है छानना। छानने का मतलब है जैसे आपके मिट्टी आ गई पानी में, तो पानी को आप रख दोगे थोड़ी देर बाद तो निस्यंदन के कारण नीचे जम जाएगा, मिट्टी नीचे जम जाएगी और पानी ऊपर की साइड रह जाएगा, उसे कहते हैं निस्यंदन। इसके बाद में क्रिस्टलीकरण द्वारा नमक को अलग किया जाता है। क्या ऑप्शन हो जाएगा? क्रिस्टलीकरण। आई बात समझ में? शुद्ध नमक को अशुद्ध नमक को शुद्ध नमक में बदलने के लिए कौन सी विधि यूज करते हैं? क्रिस्टलीकरण। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद गुड़हल, चाइना रोज एक प्राकृतिक सूचक है और अम्लीय क्षारीय घोल में इसका रंग क्रमशः होता है। तो पहले अम्लीय में बताना है फिर क्षारीय में बताना है। तो मैंने आपको अम्ल क्षार लवण में 20 या 30 मिनट का वीडियो है प्राकृतिक सूचक, जिसमें मैंने आपको हल्दी, लौंग, प्याज, इसके बाद में आपको संश्लेषित सूचक में बताया था फिनोप्थलीन, मेथिल ऑरेंज और गुड़हल। तो गुड़हल एक प्राकृतिक सूचक है जिसका कलर क्या है? अम्ल के साथ में तो होता है मेजेंटा कलर। किस कैसा होता है? मेजेंटा।
और क्षार के साथ में होता है हरा कलर। तो देखो लाल होता है क्या, लाल तो हल्दी करती है, लेकिन अम्ल में तो वो भी चेंज नहीं करती, तो नीला, ये गलत हो गया क्योंकि ये सारे लिटमस पत्र के हो गए दोनों। ठीक है, यदि अम्ल है तो नीले को लाल करता है अम्ल, तो ये तो लिटमस के हो गए। गहरा गुलाबी और मैजेंटा एवं हरा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गुलाबी तो फिनोल्फ्थालीन भी करती है, तो ये तो फिनोल्फ्थालीन वाला हो गया। रंगहीन कौन करता है बताओ, बोलो, ये फिनोल्फ्थालीन वाला हो गया और ये किसी का भी नहीं है, तो इस तरीके से बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गहरा गुलाबी, मैजेंटा और हरा। आई बात समझ में? ये सीधा जब प्राकृतिक सूचक वाला वीडियो देख लोगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मिट्टी बहुत क्षारीय होती है तो उसमें पौधे अच्छी तरह उग नहीं पाते हैं, इसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाता है? अब देखो मैंने बताया था कि यदि क्षारीय मृदा है, क्षारीय मृदा है तो आप डालोगे खाद। क्या डालोगे? खाद। यदि मृदा है अम्लीय तो अम्लीय मृदा के लिए आपको डालना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यदि ये नहीं हो तो ZnCO3, इसे बोलते हैं कैलामाइन। कैलामाइन। आई बात समझ में? तो देख लो कौन से ऑप्शन में ये दे रखा है। तो देखो क्षारीय मृदा है तो कार्बनिक खाद डालेंगे, बिना बुझा हुआ चूर्ण नहीं डालेंगे, बुझा हुआ चूर्ण नहीं डालेंगे, कैलामाइन नहीं डालेंगे। यदि अम्लीय मृदा है, कैसी है? अम्लीय, तो फिर इनका यूज करेंगे अपन। आई बात समझ में? ये एक जिंक का अयस्क है। किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है। देख लेना वीडियो नंबर, लास्ट वाले वीडियो में है, ये आपको मिल जाएगी वहां। ठीक है, इसके बाद है मनुष्य द्वारा अंदर ली जाने वाली श्वास में O2 और CO2 का प्रतिशत कितना है? तो आपको पता है वायुमंडल में 78% तो है नाइट्रोजन, 21% है ऑक्सीजन और 0.03% है CO2। अब देखो वायुमंडल में जितनी गैस होगी उसी को तो कर लेंगे, बोलो, तो इसी से ये ऑप्शन हो जाता है आसानी पूर्वक। लेकिन 0.03 इसमें ऑप्शन कहीं भी नहीं है, तो एक्चुअल में तो 0.03 होना चाहिए था, लेकिन दे रखा है ऑप्शन में, तो उस हिसाब से करेंगे। तो पहले O2 का प्रतिशत पूछा है, फिर CO2 का पूछा है। तो O2 कितनी है? 21% और CO2 कितनी है? 0.03। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है इसमें? देखो ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखो बेरी बेरी विकार कौन से विटामिन से होता है? तो बेरी बेरी जो विकार होता है ये विटामिन बी की कमी से होता है, लेकिन आपको विटामिन बी के भी पार्ट पढ़ने होते हैं। तो विटामिन B1 को बोलते हैं थियामिन। क्या बोलते हैं? थियामिन। और उससे क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। तो कहां है ऑप्शन में? तो विटामिन B1। और स्कर भी होता है विटामिन सी की कमी से। किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर भी रोग। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? विटामिन B1। आई बात समझ में? इसके बाद पूछा है असत्य कथन को छांटिए। सोडियम पोटेशियम नरम होते हैं, चाकू से काटा जा सकता है। बिल्कुल लैब में यदि आप गए होंगे तो सोडियम और पोटेशियम को हमेशा अधिक क्रियाशील होते हैं। तो सोडियम को तो रखते हैं मिट्टी के तेल में। किसमें रखते हैं? मिट्टी के तेल में। प्रैक्टिकल के लिए आपको टीचर ने कभी सोडियम दिया होगा तो चाकू से काट करके दिया होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। सोडियम अधिक क्रियाशील होता है तो केरोसिन में रखते हैं, ये भी बात सही है। फास्फोरस एक सक्रिय अधातु है, जल में रखा जाता है। देखो फास्फोरस को यदि खुला छोड़ दें तो ये आग पकड़ लेता है, आग पकड़ने के कारण इसको जल में रखते हैं हमेशा, ये बात भी सही है। इसके बाद में सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड H2SO3 क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो कल वाली वीडियो मात्र 15 मिनट की है कि अपन ऑक्साइड्स के नेचर को किस तरीके से पहचाने, कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, कौन उदासीन है, कौन अवैधर्मी है। ट्रिक के द्वारा बता रखा है, एक भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखो H2SO3 में मैंने आपको कल बताया था अम्लीय ऑक्साइड कैसे होता है, अम्लीय। तो देखो 3 दूनी 6, 6 में से दोगे तो 4, तो ये आ रहा है +4 में। अब +4 में मैंने कल बताया था आपको, यदि कोई अम्लीय ऑक्साइड है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए +4 से ज्यादा। +4 से ज्यादा होने के साथ साथ में और क्या होना चाहिए उसके साथ में? वो है उसके जो भी ऑक्साइड हैं वो P ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए, सेंट्रल एटम। तो देखो P ब्लॉक का एलिमेंट है या नहीं है सल्फर, तो किस नेचर के होते हैं? ये अम्लीय नेचर के होते हैं।
किस नेचर के होते हैं? अम्लीय। लेकिन क्या दे रखा है? क्षारीय। क्षारीय नहीं होते। क्षारीय के लिए तो जो सेंट्रल एटम होता है वो +1 +2 और +3 में चाहिए, लेकिन ये +4 में है। आई बात समझ में? तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो अपने को करेक्ट पूछा है, असत्य कथन पूछा है, तो अपना आंसर होगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? ये भी सीधा सीधा नोट से ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मात्र 1 मिनट की ट्रिक है और एक क्वेश्चन सही करवा रही है। जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। तो देखो जी से तो क्या हो गया बोलो? गोनेरिया, मोती जरा कोई बोलते हैं टाइफाइड। क्या बोलते हैं? टाइफाइड। तो देखो इसमें ये सारे ट्रिक में आ रहे हैं, हैजा, डिप्थीरिया, मोती जरा, लेकिन छोटी मत्ता इसमें नहीं आ रहा ट्रिक में। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय का मतलब होता है जो एक बार खत्म हो गया तो दोबारा प्राप्त नहीं होगा। तो देखो पवन ऊर्जा हवा से है, ये तो नवीकरणीय है। जीवाश्म ईंधन एक बार खत्म हो जाएगा तो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समुद्रतापीय ऊर्जा भी हो जाएगा और सौर ऊर्जा भी हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन अपने सीधे सीधे जो मैंने आपको पढ़ाया था केमिस्ट्री से रेलिवेंट 35 या 36 क्लासेज हैं, जिनको आप जाकर के देख लो। मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं प्री रीट में एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सारा जो लेवल है वो आपके लेवल का ही उसमें पढ़ाया है। कल प्री रीट का एग्जाम हुआ था कलाम एकेडमी में, तो कलाम एकेडमी के क्वेश्चन है, तो ये इस तरीके से यहाँ पूछे गए थे और मैंने आपको सारे क्लासेस में बता रखे हैं। जिसने भी वीडियो देख ली होगी उसने कर दिया होंगे। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।